आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल सम। और किसी भी नंबर का डिजिटल सम निकालने के लिए हम उसके डिजिट्स को ऐड करना शुरू कर देते हैं, और जब तक ऐड करते हैं जब तक कि वो एक सिंगल डिजिट में नहीं आता। तो जो ये सिंगल डिजिट आती है वही हमारा क्या होता है, डिजिटल सम। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब नंबर को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में जो रिमाइंडर आता है ना, वो भी हमारा क्या हो जाता है, डिजिटल सम हो जाता है। अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं, हम क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालते हैं और जो भी हमारे पास ऑप्शन दिए होते हैं उनका डिजिटल सम निकालते हैं, और जो टैली कर जाता है यानी जो मैच खा जाता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। एक बात आप मेरी ध्यान रखना कि डिजिटल सम का यूज करके हम आंसर नहीं निकालते हैं, उसकी मदद से बस हम आंसर चेक करते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अब इसे अप्लाई कहाँ करते हैं, तो बेसिकली जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं लाइक मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज, डेसिमल, और भी जगहों पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज समझते हैं, वो ये कि देखिए डिजिटल सम की पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ऐसे कहाँ तक आ सकता है, 9 आ सकता है और 0 भी आ सकता है। ठीक है, इसमें अगर हम 9 ऐड करें, इन सब में अगर हम 9 ऐड करें तो देखिए क्या होगा, ये क्या बना लेगा 10, ये क्या बना लेगा 11, ये क्या बना लेगा 12 और ये क्या बना लेगा 13। अब अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करके डिजिटल सम निकालें तो ये क्या बना लेगा 1, ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 3 और ये क्या आ जाएगा 4। एक चीज आपने नोटिस करी कि जो नंबर हम लेके चले थे लास्ट में वही नंबर आ रहा है। यहाँ पे 2 लेके चले थे 2 आ रहा है, 3 लेके चले थे 3 आ रहा है। यानी क्या समझ में आ रहा है कि 9 हम ऐड करते चाहे ना ऐड करते, उस नंबर पे या उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप क्वेश्चन में जहां भी हमें 9 दिखेगा उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्वेश्चन में अगर हमें 9 दिख रहा है तो इस 9 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। बचा कि हमारा 4 और 8, 8 4 मिलके क्या बना लेगा 12, 12 यानी क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। ठीक, अब उसी तरीके से यहाँ 5 और 4 मिलके क्या बना लेगा 9, तो इसको हम लोग लेंगे नहीं। 2 और 6 मिलके क्या बना लेगा 8। यहाँ पे भी 9 दिख रहा है, हट गया, 6 और 2 मिलके क्या बना लिया 8। यहाँ पे 5 और 4 मिलके 9 बनाएंगे, यहाँ पे क्या बचा 2। सबके बीच में हमें दिख रहा है कि प्लस लगाना है, तो सबके बीच में हमने क्या लगा दिया प्लस। और इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21 और इसका डिजिटल सम क्या निकल के आया 3। यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या निकल के आया 3। अब हम ऑप्शन का डिजिटल सम चेक करते हैं कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 निकलेगा। तो ये 6 7 बना लेगा, 7 5 12, 12 यानी क्या वैल्यू आ गई 3। अब हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बाकी के भी ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये क्या बना लेगा 6 1 7, 7 1 8 5 13 बना लेगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यहाँ से ये क्या बना लेगा 6 3 9 हो जाएगा, बचा क्या हमारा 5। यहाँ से ये 6 और 3 9 बना लेगा, तो बचा क्या 1 और 5 बचा, और 1 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 6। यानी ऑप्शन नंबर ए का भी 3 आ रहा है, हमारे क्वेश्चन का भी 3 आ रहा था, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको डेसिमल भी दिख रहे हैं, जीरो भी दिख रहे हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में डेसिमल हो या ना हो, जीरो हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच वही रहने वाली है कि हमें दिखा 5 और 4 9 हट गया, यहाँ से 9 हट गया, और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 7 6 13, 13 8 हमारा बना लेगा 21। 21 यानी क्या वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, यहाँ से फिर हमें दिखा 5 और 4 9 बना लेगा, 6 6 3 9 बना लेगा, तो बचा क्या 2 और 1, 2 1 क्या बना लेगा 3। यहाँ से ये 9 हटा, 7 2 9 बना लेगा, ये भी हट गया, और ये 8 5 13 और 13 6 बना लेगा 19। 19 यानी क्या 9 1 10, यानी इसका डिजिटल सम क्या निकला 1। यहाँ से ये 5 और 4 मिलके 9 बना लेगा, हट गए, तो 1 और 2 बचा, 2 और 1 मिलके क्या बना लेगा 3, और यहाँ से क्या 3 2 5 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 6। अब सबको हमको ऐड करना है, तो सबके बीच में हमने क्या लगा दिया प्लस, और इन सबको जब हम ऐड करें तो ये 6 3 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 आया, यानी क्या डिजिटल सम निकल के आया हमारा 7। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि किस वाले ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 7 आ रहा है। तो पहले वाले को चेक करते हैं, तो 8 और 1 मिलके क्या बना लिया उसने 9 बना लिया, ये 8 और 1 मिलके 9 बना लिया, ये 6 और 3 मिलके 9 बना लिया, ये 5 और 4 मिलके 9 बना लिया, तो बचा क्या ये 7 और 8, 7 क्या होता है 15, 15 यानी क्या आया 6। तो ये वाला तो होगा नहीं। फिर देखिए अगर हम क्वेश्चन पे नोटिस करें तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में सिर्फ इसका ही फर्क है। यहाँ पे 3 था और यहाँ पे क्या हो गया, एक ज्यादा हो गया 4 हो गया। बाकी वैल्यूज वही लिखी है 1867481, यहाँ भी वही है, यहाँ भी बस 3 की जगह 4 है, बाकी वैल्यू। यानी अगर इसका 15 है तो इसका क्या आएगा 16, और 16 यानी क्या डिजिटल सम निकला 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 7 आ रहा और हमारे क्वेश्चन का भी क्या आ रहा था 7। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी अगर आप देखो
तो यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, बाकी वैल्यू वही है, तो इसका 16 था तो इसका 17 हो जाएगा, यानी इसका डिजिटल सम 8 आ जाता, और यहाँ 5 की जगह 6 हो गया, यानी इसका 18 आ जाता है, तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाता, 9 हो जाता। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन में हमको माइनस करना है, तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारी अप्रोच वही रहने वाली है कि 8 और 1 मिलके क्या बना लिया, 9, तो ये क्या बना लेगा, 6 2 8, 8 5 13, 13 यानी इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 4। यहाँ से 8 और 1 मिलके 9 बना लिया, यहाँ से 9 खुद गायब हो गया, तो 3 2 और 2 मिलके क्या बना लिया, 5। यहाँ से 7 2 मिलके 9 बना लिया, यहाँ क्या बचा, 3, और यहाँ पे 4 1 5, 5 2 7 1 8, और सबके बीच में क्या लगा है, माइनस, तो हमने क्या लगा दिया, माइनस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 3 8 8 16। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12, और इसका अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान देना कि डिजिटल सम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, डिजिटल सम कभी भी क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, प्लस का 9 करके। जब हम इसमें प्लस का 9 कर देंगे तो क्या वैल्यू आ गई, 6, यानी अब हमारा डिजिटल सम क्या बन गया, 6। तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं कि किसका हमारा डिजिटल सम 6 आ रहा है। तो अगर हम पहले वाले को चेक करें तो देखिए हमें क्या दिख रहा है, 5 और 4 मिलके क्या बना लिया, 9, 3 2 5 2 7 आया। दूसरे वाले में 7 2 मिलके 9 बना लिया, और यहाँ पे हमारा बना लिया 5 2 7, 7 3 10, 10 यानी क्या हो गई, वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे हमारा 7 और 2 मिलके बना लिया 9, 6 3 मिलके 9 बना लिया, तो बचा क्या हमारा 6। हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी का भी हमारा 6 आ रहा है, और हमारा क्वेश्चन का भी 6 आया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट वाले को भी अगर हम चेक करें तो 8 और 1 9 बना लिया, 7 2 मिलके 9 बना लिया, तो बचा क्या, 3। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के केसेस में कैसे डिजिटल सम लगता है।